हेलो शिक्षक साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे अपार आईडी जनरेट क्यों नहीं हो रही है। अगर आप किसी भी विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट करते हैं तो अभी वर्तमान में इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी इसमें अपार आईडी के जो नंबर है वो जनरेट नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह का मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज की वास्तविकता क्या है और ये क्यों आ रहा है, इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही इस तरह का एक नया आइकन भी इसमें दिखाई देता है। इस तरह का आइकन आपको क्यों दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आता है। जब आप अपार आईडी जनरेट करते हैं तो इस तरह के ऑप्शन के साथ साथ इस तरह का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। तो अब आप अपार आईडी कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बदलाव अपार आईडी में किए गए हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपकी अपार आईडी जनरेट क्यों नहीं हो रही है। आए दिन अपार आईडी को लेकर नए नए यहाँ पे मॉड्यूल आ रहे हैं और प्रोसेस भी चेंज होती जा रही है। आज हम जानेंगे अपार आईडी में इस तरह की समस्या का क्या समाधान है और इसे आप करते हैं तो आप कैसे अपार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम सबसे पहले यूडाइस की स्क्रीन पे और यूडे जानते हैं क्या प्रोसेस है। अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा स्टेट आपके यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे करेंगे सबसे पहले आपका अपना कैप्चा आईडी आपको दर्ज करनी है। आप सिंपली अपनी आईडी और आपके पासवर्ड डाल के आप इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। विंडो खुल कर आएगा, उसके अंदर यहाँ पे आप करंट एकेडमिक ईयर्स आपको 2024-25 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी छात्र का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म सेंटर से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे करंट एकेडमिक का जो रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। तरह का एक नया विंडो दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन आपको क्लोज का है इसे आप सिंपली क्लोज कर देंगे। अब ये आइकन जो आपके नज़र आ रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल डिटेल है, आप नेम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट है, अपार मॉड्यूल है। तो यहाँ पर एक नया मॉड्यूल है अपार मॉड्यूल, इसमें जाके आप अपना मॉड्यूल बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी सारी क्लासें यहाँ पे दी गई है और आपके छात्र भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है और यहाँ पे टोटल है। टोटल में से आपके कितने कंप्लीट है वो भी आपके लिखा हुए आ रहे हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी की ईपीजीपी आपको कंप्लीट करनी है। यानी ईपीजीपी और एफपी तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करके आपको कंप्लीट डेटा करना है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हम सबसे पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे हमने क्लास सेलेक्ट कर लिए। अब इस क्लास को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सभी विद्यार्थियों के नाम नज़र आ रहे होंगे। ये सभी विद्यार्थियों के नाम है। अब यहाँ पर सामने देखिए आप ईपीजीपी, यहाँ पर इस पहले वाले बच्चे की तीनों चीज़ें कंप्लीट है। यानी जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट है, एजुकेशन प्रोफाइल भी है और फैसिलिटी प्रोफाइल भी है। यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल है और उसके बाद कंप्लीट डेटा भी है। तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस विद्यार्थी की आप आईडी बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्लू टिक नज़र आता है, आपको यहाँ पर अगर ब्लू टिक नज़र आता है तो ये आप उस विद्यार्थी की आईडी बना सकते हैं। ब्लू टिक का मतलब है आधार वेरीफाइड है इसका। तो यहाँ पर इस विद्यार्थी के यहाँ पे ब्लू टिक नहीं है, इस विद्यार्थी के ब्लू टिक नहीं। भले ही आप कंप्लीट डेटा कर लो, लेकिन जब तक ब्लू टिक नहीं आएगा तो आप इस बच्चे की अपार आईडी नहीं जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी अपार यहाँ पे ब्लू टिक है, यानी इसका आधार वेरीफाई है। आधार वेरीफाई का मतलब ये होता है कि स्कूल रिकॉर्ड में नाम और जन्म तारीख है, वो कि कोई उसकी आधार कार्ड में नाम और जन्म तारीख है, तभी आपका आधार वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर जैसे इस विद्यार्थी के ब्लूटूथ है तो आपको इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे इसमें कंप्लीट है वैसे आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पर इसका विद्यार्थी का ब्लू टिक होता है तो आपको यहाँ पर अब चलना है अपार मॉड्यूल में। तो आप सिंपली अपार मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको अपार मॉड्यूल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप किसी विद्यार्थी की ईपी, जीपी और एफपी और कंप्लीट डेटा कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर इस तरह का जो जनरेट का ऑप्शन है ये आपका ग्रीन हो जाता है। और अगर आपने नहीं कर रखा है तो इस तरह का हाइड ऑप्शन आता है। तो आपको सबसे पहले ईपी, जीपी और एफपी कंप्लीट करनी है। जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपके इस तरह का यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये जो जनरेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल कर आएगा। सिंपली यहाँ पे फॉर्म खुल कर आएगा। अब इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सबसे पहले आप बच्चे की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये बच्चे की डिटेल आ जाएगी। ये आपके बच्चे की डिटेल हो गई। इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा कंप्लीट फॉर्म है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आई के बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नेम भरना है। इस वाले स्थान में आपको फादर का नेम भरना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट ऑप्शन में फादर, मदर और गार्जियन आता है, तो आपको फादर सेलेक्ट कर लेना है। इसके फादर नहीं है, मदर कर लेना है। मदर फादर नहीं है तो आपको गार्जियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और सेलेक्ट आ रहा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, उस फादर की आईडी सेलेक्ट करनी है। आधार है, वोटर है, पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहा है, तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके जो नंबर होते हैं यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि नंबर है ना, आपको फादर मदर के ही भरने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के आधार नंबर आपको नहीं भर रहे, क्योंकि फादर ही उसकी सहमति दे रहा है। उसके बाद में आपको नीचे आ जाता है, तो फिजिकली कंसेंट का स्थान लिखना है कि आपने कहाँ पर इसकी सहमति ली है। तो ज़्यादातर आपको विद्यालय का नाम ही लिखना है। फिर आपको यहाँ पे फिजिकली डेट, किस दिनांक को आपने उसकी फिजिकली सहमति ली है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्तमान में इस तरह का आइकन नज़र आ रहा है। इस तरह का विंडो आपके खुल कर आता है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है साफ, यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड, यानी अपार आईडी की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद में कह रहा है कि अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू ईयर, यानी कुछ घंटे के बाद में अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो एन ए लिखा रहा है, यानी ये कह रहा है कि कुछ घंटे के बाद में ये अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यानी इस तरह का मैसेज आ रहा है, मतलब आपकी आईडी कंफर्म बन चुकी है, लेकिन जनरेट होकर दिखेगी थोड़े घंटे बाद है, लेकिन आपकी आईडी बन चुकी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू इस कार्य में लगे रहे और इस तरह का आपको आईडी बना देनी है, क्योंकि ये नया बदलाव आया है जो अभी ही इसमें शो हुआ है। इस तरह का नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे देखिए क्लियर, यहाँ पे अलग तरह का ऑप्शन आ रहा है कि रिक्वेस्टेड आपकी हो चुकी है। स्टेटस बता रहा है कि रिक्वेस्ट अपार आईडी नॉट अवेलेबल, यानी आपने रिक्वेस्ट डाल दी है लेकिन अपार आईडी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ घंटे के बाद में यहाँ पर आपको अपार आईडी दिख जाएगी। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको नया मॉड्यूल अभी दिखाया है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये कुछ घंटे के बाद ये आपकी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी और आपको आईडी दिखने लगेगी। तो अगर आपको इस तरह का मैसेज पाके अगर आप परेशान हो रहे हो, तो आप कतई परेशान नहीं हो, आपके यहाँ पर अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। यानी आप अभी बना रहे हो तो कुछ घंटे, जैसे 5 घंटे, 10 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो यही आपकी इस बार नया बदलाव ये इसमें मिला है। तो आप वो होप आशा है कि आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।